उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। ये प्रस्तावित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और जैसे हुआ भी कोविड कालखंड के दौरान विगत 5 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आप अनुमान करेंगे उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन का कार्य भी हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में संपन्न किया है। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी, उसने प्रोडक्शन अपना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेक आईटी और आईटीएमएस के अंतर्गत ढेर सारा निवेश हुआ और अलग अलग सेक्टर में ये निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। खासतौर पर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, ये सभी क्षेत्रों के आसपास के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात, फिरोजाबाद और उसके आसपास के जनप्रतिनिधि हमेशा इस बात को कहते थे कि आलू और मकई के उत्पादन का क्षेत्र है, कुछ यहां पे प्रोसेसिंग सेंटर लगने चाहिए। पेप्सिको का पहला सेंटर मथुरा के कोसी कला में स्थापित हो चुका, उसने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। लाखों किसानों से आलू खरीदने की जिम्मेदारी और उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रोडक्ट बना करके उन्हें भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य वो कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश की एक नई ब्रांड बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का एक पहले से ही बेहतरीन क्लस्टर था, उपेक्षा के कारण मृतप्राय होता जा रहा था। हमने उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उससे एक ब्रांड दी, हमने उसको मार्केट दिया। आज परिणाम है वह फिर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब हो रहा है। ये एमएसएमई आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है अर्थव्यवस्था के लिए, और इस दिशा में जो प्रयास आज प्रारंभ हुए हैं उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसने हमारे प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगने से भी किया है। जिस प्रदेश में 15-16 तक एक्सपोर्ट लगभग 50 से 55 हजार करोड़ रुपए था, आज उसी प्रदेश का अगर 21-22 का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वह 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क रखता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और इनका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर दादरी के पास पड़ता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बेहतरीन केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने निवेश की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ कर दिया है, और इनलैंड वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जो राज्य लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता था, यह हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी, उस राज्य को हम लोगों ने वाटरवे के साथ जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सपोर्ट की जो चैलेंज थे हमारे सामने, उस कमी को दूर करने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की। और इसके विस्तार की दिशा में हम भारत सरकार के साथ मिलकर के इसको और विस्तार देना चाहते हैं। इस प्रकार मैं भी पिछले दिनों बलिया गया था। बलिया से मुझे वहां की सब्जी
वहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की गई, उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए और सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानी यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है। लखनऊ कान, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर जो अन्नदाता किसान या हमारे जो बागवान हैं, ये फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है, यह इस एक्सपोर्ट के माध्यम से, इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। हमारी चीनी मिलें जो चीनी उत्पादन कर रही हैं, कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलाई और इन 119 चीनी मिलों को चलाने के साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा किया है कि अब उत्तर प्रदेश से चीनी अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। यानी जिस राज्य में माना जाता था चीनी मिलें बंद, 17 के पहले चीनी मिलें लगभग बंद होने के कगार पर थी, उससे पहले 10 वर्षों तक चीनी मिलें लगभग ज्यादातर बंदी के कगार की ओर जा रही थी। पिछले 5-5.5 वर्ष के अंदर न केवल चीनी मिलें चली हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन राज्य के रूप में भी उभरा है और अन्नदाता किसानों को अब तक 1,81,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। 6 एक्सप्रेसवे के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी एयर की भी हम लोगों ने दी है। 7 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य करवाने जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, और यह भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक गति देगा। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इनसे उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी होगी वो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। हम ज्यादातर कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदल चुके हैं। शेष पर हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ना चाहिए। हर तहसील मुख्यालय और ब्लॉक विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। ये सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और वहीं एयर कनेक्टिविटी को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेट राज्य है और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं जो 77 गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 के एमओयू हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हो चुका है, जिन्हें शीघ्र हम संचालित करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को एक नई गति दी है और उसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन यहां पर मैन पावर, हमारे पास देश का सबसे अच्छा युवा हमारे पास है, सबसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। उस युवा के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है, स्थानीय नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था में यह कार्य यहां पर प्रारंभ किया और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सम्मुख लेके आना पड़ा है, जो 33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है।